Hello students of class 11th. मैं शारदीय गुड नमन। आपके लिए हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हमने आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ नियतांक जो होते हैं उन नियतांकों को एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक सारणी के रूप में दिया हुआ है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई है, अंक एक बार लिखे हुए हैं। आपको टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार उनकी वैल्यूज को आप फोकस करिए। किसी किसी चैप्टर में कोई ना कोई कांस्टेंट आपको मिलेगा तो सब याद हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ते समय स्ट्रेस मत लीजिए, इट इज ए सिंपल सब्जेक्ट। हमारा पहला कांस्टेंट लिखा होगा प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो 2.99 करके और दशमलव के और अंक भी लिखे हुए हैं। 10⁸ लिखा हुआ है मीटर अपॉन सेकंड। लेकिन हमें इतनी लंबी वैल्यू की आवश्यकता नहीं है याद करने की। एक जनरल फॉर्म में जो हम प्रकाश की चाल जो निर्वात में लेके चलते हैं, अगर इस सबको हम राउंड फिगर में लेके चले तो उसे लेके चलेंगे 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। तो प्रकाश की निर्वात में चाल है सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश में से किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया में, किसी पारदर्शी माध्यम में जा सकता है, लेकिन उन सभी पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश का वेग होगा वो अलग अलग होगा। हमारा जो सेकंड नियतांक है वो है चुंबकीय नियतांक, जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। μ0 इसका सिंबल है। इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। मात्रक होता है हेनरी × मीटर इनवर्स। हमारा जो नेक्स्ट कांस्टेंट है वो दिया है वैद्युत नियतांक। ऊपर था चुंबकीय नियतांक, यह है वैद्युत नियतांक। चुंबकीय नियतांक को बोलते थे निर्वात की चुंबकशीलता, वैद्युत नियतांक को हम नाम देंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। उसको लिखा था हमने μ0 से, इसको लिखेंगे ε0। दिस इज द सिंबल ऑफ ε0। ये सब 12th क्लास में है। इसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखी हुई है 8.8 और बहुत सारे दशमलव में मान लिखे हुए हैं। 8 × 10⁻⁻12 लिखा हुआ है। तो जनरल वे में हम इसको जनरल लेके चलते हैं 8.85 8 × 10⁻⁻12। सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा फिगर की आवश्यकता नहीं है। हर एक कांस्टेंट को अगर वो डेसिमल के ज़्यादा प्लेसेस तक है तो दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक उसकी वैल्यू को ध्यान रखें, जो जनरल वे में यूज होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश सबसे कम होते हैं, लीस्ट होते हैं। ये दोनों के दोनों परमाणु का एक भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे मिलकर के परमाणु की रचना होती है, जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। जो भी आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, ऋणात्मक का आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। कूलाम में इसकी वैल्यू होती है, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्स। इतने आवेश प्रोटॉन का होता है बस पॉजिटिव, कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखो, द्रव्यमानों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, उससे ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन, उससे ज्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम सामान्य तौर पर लेके चलते हैं 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। आगे लिखा हुआ है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं, बट द न्यूट्रॉन इज सम हेवियर, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। तो फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखा हुआ है 1.67 into 10 to the power minus के 27 किलोग्राम्स। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम्स में है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम्स में है। जबकि माइनस 31 बहुत छोटी संख्या है इन कंपैरिजन ऑफ माइनस के 27। फिर इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या, इसकी वैल्यू लिखी है 2.81 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, रेडियस है ये। फिर है प्लांक नियतांक। एक्चुअली प्लांक कांस्टेंट का जो यूज होता है वो लाइट एनर्जी पैकेट, जो प्रकाश होता है जो बंडलों के रूप में चलता है, उसमें इस कांस्टेंट का यूज करते हैं। प्लांक नियतांक को स्मॉल h लिखते हैं। स्मॉल h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड इसका मात्रक है। फिर है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक का जो यूज है वो गैस के मॉलिक्यूल्स, जो गैस के अणु होते हैं, उनकी एनर्जी वगैरह के लिए किया जाता है, उनके टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। बिस ये जुड़ा होता है गैस के अणुगत सिद्धांत का जो चैप्टर है 12th में है उससे। तो हम इस जो बोल्ट्जमैन नियतांक इसको कैसे लिखते हैं, वैल्यू है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 23, यूनिट है जूल इंटू केल्विन इनवर्स, या जूल अपॉन भी लिख सकते हैं केल्विन। नेक्स्ट है आवोगाद्रो नियतांक। आवोगाद्रो एक संख्या है, ये एक मोल, अगर हम कोई पदार्थ लेके चले, एक मोल का पता होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर कोई पदार्थ लेके चले तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है उस आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, उसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। कैपिटल एन और कैपिटल एन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। नेक्स्ट है गैस कॉन्स्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक कैपिटल आर, इसकी वैल्यू है 8.31, मात्रक है जूल इंटू केल्विन अपॉन मोल। गैस नियतांक को कैपिटल आर से लिखते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक को के से लिखते हैं, आवोगाद्रो संख्या को कैपिटल एन। इन तीनों में एक रिलेशन है, के इक्वल टू होता है आर अपॉन एन। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है गैस नियतांक बटे आवोगाद्रो संख्या। आप आर को एन से भाग दे दो तो के निकलता है। फिर है फैराडे नियतांक। ये इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर जो है वैद्युत अपघटन उस पर यूज किया जाएगा। आवेश को रिप्रेजेंट करता है फैराडे नियतांक एफ। इसकी वैल्यू होती है 96,400 कूलाम अपॉन मोल। 96,400 कूलाम बटे मोल। बस अगर एक मोल पदार्थ को कहीं हमें डिपॉजिट करना है वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा, उसके जो आवेश चाहिए वो 96,400 कूलाम चाहिए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फैराडे नियतांक। फिर स्टीफन नियतांक, ये हीट रेडिएशन ऊष्मा विकिरण से जुड़ा हुआ है। स्टीफन नियतांक को आप सिग्मा लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, 5.67 इंटू 10 का माइनस 8, मात्रा का वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4। फिर है रिडबर्ग नियतांक। ये हाइड्रोपरमाणु की जो संरचना होती है, जो हाइड्रोस्पेक्ट्रम होता है, उसमें इस नियतांक का यूज होगा। कैपिटल आर से लिखते हैं। गैस नियतांक को भी कैपिटल आर से लिखेंगे, रिडबर्ग नियतांक को भी कैपिटल आर से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, इसका मात्रक होता है।
नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी, वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और लास्ट में है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, ऊपर था गुरुत्वाकर्षण देता कैपिटल जी, ये है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, स्थानों के हिसाब से चेंज होती है। हम पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर है, या पृथ्वी के सतह के नीचे है, या पृथ्वी की सतह पर भी कहाँ पर है, इस सब के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मल तरीके से स्मॉल जी की जो वैल्यू लेके चलते हैं दैट इज 9.81। 9.81 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो कुछ आपको कॉन्स्टेंट दिए होते हैं टेबल के फॉर्म में, दोबारा से रिपीट करते हैं, एकदम से इसको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर एक वैल्यू को फोकस करने की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट।